हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 66। ये कक्षा 6 और 7 की जो प्रवाह कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 66 हम आज हल करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे भाजकता के नियमों के बारे में। पिछली हमारी जो क्लास हुई थी 65 की, उसमें भी हमने भाजकता के कुछ नियम जाने थे, उनको समझा था। मैंने आपको विस्तार से उनके बारे में बताया था। अब इस क्लास में भी हम क्या करेंगे, इन नियमों के बारे में समझेंगे। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, दूसरों के पास भेजें। जो आपके दोस्त हैं, जो आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके पास शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 11 से विभाज्यता। हमें क्या बताया गया है कि 11 से विभाजित ये संख्याएं हैं, तो हम इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो मैंने बताया था 11 के विभाजकता का नियम। 11 का विभाजकता का नियम मैंने बताया था कि जो सम स्थान पर जो अंक आते हैं, यानी कि सम स्थान के अंकों का योग और हम करेंगे विषम स्थान के अंकों का योग। योग फिर इनको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाना। इनको घटाएंगे। तो देखिए, हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहले का पहला, इसमें 308। तो देखिए, जो विषम स्थान पे अंक है वो है, यहाँ हम भरेंगे दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग। दाएं से इधर से, ये दाया है, दाया दाएं से इधर से लेंगे बाएं और दाएं से सम स्थान के अंकों का योग। तो हम यहाँ देखते हैं दाएं क्या है, 8 है, तो 8 हमने लिखा। फिर दूसरे स्थान पे क्या है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो जो 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर ऐसे स्थानों पे जो रहेंगे वो विषम स्थान पर रहेंगे, और जो 2, 4, 6 स्थानों पर रहेंगे वो सम स्थान पर रहेंगे। तो हमने यहाँ देखा कि 3 और 8 को हमने जोड़ा तो कितना आ गया, 11। फिर हमने देखा सम स्थान पर केवल क्या है, 0, तो 0 यहाँ लिखा। अब दोनों का अंतर हमने कर दिया तो 11 आ गया। इसमें इनका अंतर करने पर या तो 0 आए या 11 आए, 22 आए, यानी कि 11 का गुणज आए। 11 का गुणज, 11 का गुणज आना चाहिए। अब हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ हम 1 उतारेंगे, 1 प्लस इस वाली को छोड़ेंगे, फिर अगली उतारेंगे 3। पहले स्थान पर, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे। तो पहले स्थान पे 1 है, तीसरे स्थान पे 3 है, तो 1 और 3 को उतारा तो कितना आ गया, 4। 4 आ गया। अब इसमें देखें, देखो, इसने सम स्थान वाले को उतारा, 3 को उतारा और 1 को उतारा। 3 और 1 कितना हो गया, 4। 4 में 4 गया तो 0। तो ये संख्या क्या है, 11 से विभाजित है। यहाँ 11 आया, यहाँ 0 आया। अब हम इसमें देखेंगे, हम यहाँ क्या उतारेंगे, पहले 9 उतारेंगे, प्लस, फिर हम एक संख्या छोड़ के दूसरी उतारेंगे, फिर 8 उतारेंगे, फिर 8 के बाद वाली संख्या छोड़ देंगे 1, और फिर 6 उतारेंगे। तो इनको हमने उतार लिया। अब हम इनको जोड़ेंगे, 8, 8, 16। 16 और 6 कितना होता है, 22। 22 रे 23, ये कितना हो गया, 23। यहाँ इनको जोड़ने पे 23 आ रहा है, जोड़ लीजिए। 8 और 6 कितना होता है, 14। 14 और 9 कितना होता है, 23। अब हम देखेंगे सम स्थान पर आ रहे हैं जो अंक, 0, 1। 0 प्लस 1, तो कितना हो गया, ये 1 आ गया। तो हमारे पास यहाँ कितना आया था, 23 विषम वाला, और सम स्थान पे कितना आया था, योग 1। तो इन दोनों को हमने घटाया तो कितना आया, 22। और 22 11 से विभाजित होता है, क्योंकि 11 पार्ट में आता है ना 22। इसी प्रकार हम यहाँ से उतारेंगे 6। 6 को लिखा, प्लस 6 के बाद में एक संख्या छोड़ देंगे, 1 को, फिर 4 लिखेंगे, फिर 4 के बाद में एक संख्या छोड़ के अगली लिखेंगे, 4 के बाद में 6 उसे छोड़ देंगे, अगली लिखेंगे 8। तो 6 और 4 10, 10 और 8 18, यहाँ कितना आ गया, 18।
इसी प्रकार हम देखेंगे कि अब सम स्थान पे क्या है, 1 है और 6 है। 1 को उतारेंगे और 6 को उतारेंगे। जो यहाँ उतारने पर रही 30 संख्या है उनको यहाँ उतारेंगे। इनको जोड़ेंगे, कितने आ गए, 7। अब करेंगे 18 माइनस 7, 18 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा, 11। और 11 11 के पार्ट में आता है, तो 11 11 से डिवाइड होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, अगर 0 आए और 11 का गुणज आए तो हम क्या करेंगे कि वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। अब यहाँ पहला स्थान पर क्या है, 7 है। दाएं से हम चल रहे हैं, 7, उसके बाद में 8, फिर 9, एक एक छोड़ के 7 8 प्लस 9। तो हम देखते हैं 8 का 8 8 16 8 या 24। देखो कैसे, ये 8 है, ये 8 से एक ज्यादा है और ये 8 से एक कम है, तो तीनों को हम 8 बना देते हैं, एक इसको देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 24। अब यहाँ क्या बचा, 6 बच गया सम स्थान पर, 6 और 7, 6 प्लस 7, ये कितना हो जाएगा, 13। अब 24 में से हम क्या करेंगे, 13 को घटाएंगे। 24 में से 13 गया तो कितना आ गया, 11। तो ये सारी संख्या क्या है, 11 से विभाजित है। प्रत्येक स्थिति में अंतर 0 या 11 से विभाज्य है। अतः ये सभी संख्याएं 11 से विभाज्य है। तो 11 की विभाज्यता का नियम हमें यही बताता है कि विषम स्थान के अंकों का योग जोड़ेंगे और सम स्थान के अंकों का योग जोड़ेंगे, योग करेंगे तो फिर क्या करेंगे, हम उनको आपस में घटा देंगे। तो अंतर हमें 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए और 11 का गुणज आना चाहिए, तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, संख्या, ये हमें संख्या दी गई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये कोई संख्या है, यहाँ हमें इसका मान रखना है, कितना आएगा, 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा। हमें दिया गया है कितना, 1 0 5 3, यहाँ खाली स्थान है और यहाँ 4, और ये क्या है, 11 से पूरी पूरी डिवाइड है, विभाजित होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले विषम स्थान पे कौन कौन सी संख्या आ रही है, तो विषम विषम स्थान पर, विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग। तो यहाँ से दाएं से हम शुरू करेंगे तो 4, उसके बाद में यहाँ जो संख्या उसको छोड़ा, फिर यहाँ हमने देखा 3, फिर अगली संख्या छोड़ा 5, आगे लिखा 0 और सम स्थान। अब हम इनको जोड़ के लिखेंगे तो कितना आएगा, 7। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ तो खाली स्थान है, उसके बाद में एक छोड़ के दूसरी संख्या क्या, 5 और फिर 1, तो कोष्टक प्लस 5 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, कोष्टक प्लस 6। अब हमें पता है कि 7 में से हम क्या खंडाएंगे, कोष्टक को, और -6। अब ये माइनस कैसे हुआ, देखिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, हम इनको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ 0 आएगा, इनको घटाने या फिर 11 का गुणा जाएगा, लेकिन हमें पता है यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ मैं कितना रखूँ कि 0 हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह अगर 1 रख दूँ तो ये दोनों कितना हो जाएगी, जुड़ के 6 और 1 7, तो ये 7 माइनस 7 कितना हो गया, 0 आ गया। तो हमारा आंसर यहाँ क्या आएगा, 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 5,772 में से कम क्या घटाया जाए कि वह 10 से विभाजित हो जाए। अब 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं का हमें पता लगाना है कि कौन कौन सी संख्याएं 10 से विभाजित होती है। तो मैंने आपको बताया था कि इकाई का अंक क्या हो, हमेशा 0 हो। अगर इकाई का अंक 0 होगा तो वो संख्या डिवाइड होगी 10 से, वरना कभी नहीं होगी। अब देखिए, आपको 10 का पहाड़ा आता होगा, 10 का पहाड़ा लिखते हैं हम, 10 से कम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 50, 60, इसी प्रकार से आगे तक। तो हम देखते हैं सभी में इकाई अंक क्या है, 0। सभी में इकाई अंक क्या है, 0। तो हम यहाँ देखते हैं, अगर ये जो संख्या है, हमें ये संख्या दी गई है 5772, यानी कि 5,772, इसमें कम से कम क्या घटाऊं। अब हमें घटाना है कि इकाई अंक यहाँ कितना है, 2। अगर यहाँ 0 होता तो ये 10 से डिवाइड हो जाती, तो
मैं अगर इस दो को घटा दूं, इस दो को हटा दूं यहाँ से, तो दो को हटाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा? तो हमें इसमें कम से कम कितना घटाना पड़ेगा? इकाई अंक जीरो हो जाए उसके लिए हमें दो घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? दो। अब घटा के देखिए, दो में से दो गया तो जीरो, यहाँ सात, ये सात, ये पाँच। अब देखिए इकाई अंक कितना आ गया? जीरो आ गया। तो हम यहाँ आंसर क्या करेंगे कि दो को घटाने पर यह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए मैं भाग देता हूँ इसमें, 10 का भाग लगाया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया? 577, ये आ गया। तो हम जानते हैं कि 10 का भाजकता का नियम क्या है? वे संख्याएं 10 से विभाजित होगी जिनका इकाई अंक जीरो हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। संख्या 6655 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह 5 से विभाजित हो जाए? अब देखो यहाँ 5 से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजिता का नियम मैंने आपको बताया था कि इकाई का अंक, इकाई का अंक जीरो या पांच हो, या तो जीरो हो या पांच हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो संख्या 5 से विभाजित होगी। कैसे पता चलेगा? अब मैं आपको बोलूं कि 5 की टेबल बोलिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौका 20, पचम 25, आगे तक ऐसे ही चलेगा। इसमें देखिए इकाई अंक कितना? 5, इसमें कितना? जीरो, इसमें कितना? 5, इसमें जीरो, इसमें 5। तो सभी में इकाई अंक कितना आ रहा है? जीरो और पांच, जीरो और पांच। तो हम देखेंगे कि अगर इकाई अंक किसी भी संख्या का जीरो या पांच है तो वो संख्या उससे पूरी पूरी डिवाइड होगी, विभाजित होगी। तो यहाँ हमने दिया गया है 6655, हमें दिया गया है 6655। यहाँ इकाई का अंक हम देखते हैं कितना है? पांच है। तो ये संख्या खुद ही पहले से ही किससे डिवाइड हो रही है? पांच से डिवाइड हो रही है। तो इसमें हम क्या जोड़े? कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह पांच से विभाजित हो जाए? तो मैं पांच में इसमें कितना जोड़ू? तो मैं जीरो जोड़ूंगा। इसमें क्या करूंगा? मैं जीरो जोड़ूंगा। अगर किसी भी संख्या में हम जीरो जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा जीरो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। विभाजिता के नियमों के आधार पर जांच करके बताइए। अब यहां में दिया गया है दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, सॉरी 8, 9 और 10, 11। हमें पता होना चाहिए दो के विभाजकता का नियम, तीन के विभाजकता का नियम, चार का, पांच का, छह का, आठ का, नौ का और 10 का और 11 का। तो हमने देखा था कि मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ दो के भाजकता का नियम जल्दी से। भाजकता के नियम, भाजकता के नियम मैं बता रहा हूं। पहले दो की भाजकता का नियम, किसका बता रहा हूं मैं? दो की भाजकता का नियम। इकाई अंक, इकाई अंक क्या हो? सम संख्या हो, मतलब कि इकाई अंक जीरो हो, दो हो, चार हो, छह हो और आठ हो। अगर इकाई अंक ये है तो वो संख्या इससे दो से विभाजित होगी। तीन के भाजकता का नियम में हमने देखा था, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं चार की भाजकता का नियम। किसकी भाजकता का नियम? हम यहाँ देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर हम देखेंगे। हाँ, चार भी दिया गया। चार की भाजकता का नियम, चार की भाजकता का नियम कहता है कि हम इसमें इकाई अंक देख रहे हैं, तो इसमें हम क्या देखेंगे? इकाई और दहाई का अंक देखेंगे। इसमें हम लास्ट के दो अंक देखेंगे, इकाई, इकाई का अंक और दहाई का अंक। ये दोनों अंक किससे डिवाइड होने चाहिए? चार से विभाजित होने चाहिए। यानी कि अंतिम दो अंक चार से विभाजित हो
जैसे मैंने लिखा 112। 112 में अंतिम दो अंक क्या है? 12। क्या है? 12। 12 4 से विभाजित है, तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब हम देखते हैं 8 की भाजकता का नियम। दो में हमने एक इकाई का अंक देखा, अंतिम अंक देखा। 4 की भाजकता के नियम में हमने अंतिम दो अंक देखे, इकाई और दहाई का। और 8 की भाजकता के नियम में हम अंतिम तीन अंक देखेंगे, इकाई का, दहाई का और सैकड़े का। इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये इन अंकों से जो संख्या बनेगी इसी क्रम में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, वो जो 8 से विभाजित है, तो 8 से वो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो अंतिम तीन अंक, अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित हो, अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित हो। जैसे 873648। अब इसके अंतिम तीन अंक ये है, तो हम लेंगे 648, इसको देखेंगे। ये 8 से विभाजित हो रहा है, होता है, देखिए कैसे। 8 टू 64, 8 बार में, और यहाँ 8 बचा, फिर 8 एकम 8, तो 81 में, यानी कि 81 आया, इसमें डिवाइड किया तब, तो ये पूरी संख्या क्या होगी? 8 से विभाजित होगी। तो हमने 2, 4 और 8 का देख लिया। अब हम देखेंगे 3 के भाजकता का नियम। 3 की भाजकता का नियम, तीन की भाजकता के नियम में हम क्या देखेंगे कि अंकों का योग, अंकों का योग, तीन का, अंकों का योग तीन का गुणज हो। और 9 की भाजकता के नियम में हम क्या देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल इसमें हमने लिया 123, यानी कि 1 + 2 + 3 कितना आ रहा? 6, और ये 3 का गुणज है 6। 9 की भाजकता के नियम में भी हम यही देखेंगे कि अंकों का योग, अंकों का योग 9 का गुणज हो, 9 का गुणज हो। जैसे 27, 27 में हम देखते हैं 2 + 7 कितना आ रहा? 9। जैसे 81, 81 में देखते हैं 8 + 1, 9। इसी प्रकार हम देखते हैं 4, 4, 1, और यहाँ 9, 9, तो इनको जोड़ेंगे 9 + 4 + 4 + 1, तो 9, और इनको जोड़ा तो ये भी 9, 9, 9, 18, 18 इसमें आते हैं 9 के पहाड़े में। तो ये हो गया हमारा 3 का और 9 का। 6 की भाजकता का नियम देखेंगे। 6 की भाजकता का नियम, तो वे संख्याएं जो 2 व 3 दोनों से विभाजित हो। 6 से भी विभाजित होगी। जैसे 18, 18 2 से विभाजित है, 3 से भी है, तो ये क्या होगी? 6 से भी होगी। 5 का, 10 का और 11 का हमने देख लिया पहले। इसमें क्या होगा? इकाई अंक 0 या 5। इसमें क्या होगा? इकाई अंक 0 होगा, और इसमें क्या होगा? विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग बराबर कितना है? 0 आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए, यानी कि 11 का गुणज आए।
अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब हम यहाँ देखते हैं, हमने देखा यहाँ जीरो है, तो इकाई अंक जीरो है तो 2 से विभाजित होगा। हमने यहाँ अंकों का योग किया, 6, यहाँ देखिए 5, 6, 11, 11 और 7, 18, तो ये इससे डिवाइड हो रहा है। अंतिम दो अंक यानी कि 70/4 डिवाइड नहीं हो रहा तो नहीं डिवाइड होगा। जीरो आ रहा तो 5 से डिवाइड होगा, 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 से भी होगा। अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो वो 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब उसके बाद में हम देखते हैं ये योग कितना आ रहा है इनका, 18, तो 18 9 के पहाड़े में आता होगा, और इधर ही इसमें देखेंगे होगा। अब हम यहाँ योग करते हैं 0 और 6 का, और फिर उसमें से घटाएंगे 7 और 5 के योग को, तो 11 का इसमें भी भाग नहीं जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें इकाई का अंक क्या है 8, तो 2 का भाग जाएगा। इसमें इकाई का अंक क्या है 6, 2 का भाग जाएगा। इसमें इकाई का अंक क्या है 9, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं 3 का जाता है क्या, 3 के में हम क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं। तो हमने जोड़ा, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, ये 8, 8 8 16, 8 या 24, 24 से 1 25, 25 से 5 30, तो योग कितना आ रहा 30, तो जाएगा। यहाँ हम लास्ट के दो अंकों को देखते हैं, 58 है, लास्ट के दो अंक कितने 58, तो 58 में हम 4 का भाग दे, 58 में हम 4 का भाग दे, तो ये 4 का भाग इसमें नहीं जा रहा, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। 2 और 3 से डिवाइड है, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। यहाँ इकाई अंक 0 और 5 में से नहीं है, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब ये किससे 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये किससे भी डिवाइड नहीं होगा, 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम यहाँ योग करते हैं, योग किया तो हमने कितना आया, हमने इनके अंकों का योग किया, तो योग पर 30 आया था। तो हम देखते हैं कि 9 के पहाड़े में 30 नहीं आता। ये 5 से डिवाइड नहीं है, तो 10 से भी नहीं होगा, क्योंकि इकाई अंक 0 नहीं है। अब हम इनके अंकों को जोड़ते हैं, विषम स्थान के और सम स्थान के। 8 और 9 कितना होता है 17, और 8 और 5 कितना होता है 13, तो 17 में से 13 गया, तो यहाँ नहीं तो 0 आ रहा, ना ही 11 का गुणज आ रहा, तो ये भी हमारा नहीं होगा डिवाइड। अब यहाँ देखो 6 कितनी बार, 6 6 12 36 18 6 14 24 24 29 छम 36, यानी कि 6 6 बार है, तो इनको जोड़ा आपस में तो 36 आया। तो 36 3 से डिवाइड होता है 36, इनके अंकों का योग कितना आ रहा है 36, कितना आ रहा है 36, यहाँ देखिए ये 3 से डिवाइड हो रहा है, और इनके अंकों का योग कर दीजिए, 3 और 6 कितना होगा 9। तो हमने देखा कि इसमें 3 का भाग जा रहा है, और अब हम देखते हैं 4 का भाग जाएगा या नहीं। तो 4 का भाग के लिए हम क्या करेंगे, 66 को नीचे उतारेंगे, लास्ट के दो अंक, और 4 का भाग लगाएंगे। तो हमने देखा कि इसमें एक बार गया, 2 शेष बचा, तो नहीं जा रहा, कहने का मतलब 4 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ इकाई अंक क्या नहीं है 5 और 0 नहीं है, तो 5 का भी नहीं जाएगा। 2 और 3 का जा रहा है, तो 6 का भी जाएगा। हम देखते हैं यहाँ 4 का ही नहीं जा रहा, तो 8 का नहीं जाएगा। अगर किसी संख्या में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो उसमें कभी भी 8 का भाग नहीं जा सकता। अब हम देखते हैं यहाँ योग कितना आ रहा है 36, 36 में फिर और जोड़ा तो 9 आ रहा, यानी कि योग हमेशा 9 का गुणज है इसमें, तो ये भी डिवाइड होगी 9 से। अब इसमें इकाई अंक 0 नहीं है, तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगी। अब हमने देखा यहाँ देखो, एक एक संख्या छोड़ के जोड़ते हैं, 6 6 12 36 18। अब यहाँ 6 6 12 36 18, 18 में से 18 गया तो 0, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी 11 से डिवाइड होगी। आगे हम देखते हैं इसमें 3 से डिवाइड के लिए देखते हैं, देखो 4 और 5 कितना हो गया 9, और यहाँ पर भी 9 है, और यहाँ 6 है, तो यहाँ तक तो डिवाइड हो रही है। यहाँ 9 से डिवाइड हो रही है, यहाँ 9 तक डिवाइड हो रही है, और यहाँ देखा तो 6 से भी हो रही है, लेकिन 8 बच गया। 9 9 18, 18 8 6 24, 24 8 कितना होता है 24 8 32, यहाँ योग कितना है 32, तो ये 3 का गुणज नहीं है योग। अब हम लास्ट की संख्या उतारते हैं 89, दो अक्षरों वाली 89, 4 के विभाज्यता के लिए। तो हम देखते हैं इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा, तो इसमें 2 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा। अब 5 का तो वैसे भी नहीं जाएगा, क्योंकि ना ही तो 0 इकाई अंक, ना ही यहाँ 5 है। अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, तो 6 का भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा। अब हम देखते हैं 11 के लिए। अब यहाँ कितना 4 5 6 8 और 9,
हम इनको जोड़ेंगे। पहले हमने जोड़ा 4 और 6 10, 10 और 9 कितना हो गया 19। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जो संख्या रह गई उनको। 8 और 5 13। तो हमने घटाया तो ना ही तो ये 0 आया, ना ही ये 11 का गुणज आया। ना ही तो 0 आया, ना ही 11 का गुणज आया। बराबर को ऐसे काट देंगे तो इसका मतलब होता नहीं। क्या होता है नहीं, यानी बराबर नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये नोट्स चाहिए, ये सारे क्वेश्चन हल किए हुए एक जगह, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को दबाकर उसे ज्वाइन कीजिए और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कीजिए। टेक केयर, फिर से आगे मिलेंगे अगली क्लास में। आप कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी वर्कशीट नंबर करवाई जाए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।